What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 10 of our GNG 2.0 और आज की क्लास में हम एडमिशन में ही रेशोज से आगे की चीज़ें थोड़ी सी पढ़ेंगे, जिसमें हम गुडविल, रिजर्व्स, रीवैल्यूएशन, इनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से एक बार देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए जल्दी से जाओ, जाके अटेंडेंस लगाओ। सबसे पहले तो भाई अटेंडेंस कम नहीं होनी चाहिए, जल्दी से जाके अटेंडेंस लगा दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो सभी दोस्तों तक। उन्हें उठाओ कि चलो भाई उठो, वीडियो आ गई है, पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलो यार शुरू करते हैं बच्चों। आज सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स ऑन एडमिशन। यानी कि अगर कोई भी पार्टनर नया एडमिट होता है फर्म में, तो उस केस में हम रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट करेंगे। सर रिजर्व्स का क्या मतलब हुआ बच्चों? रिजर्व्स वही जो पैसा फर्म ने जोड़ के रखा हुआ है पहले से। हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे पास ए और बी दो पार्टनर्स थे जिन्होंने 30-30 हज़ार जोड़ के एक 60,000 रुपीज़ का रिजर्व फर्म में बनाया था। यानी अपने प्रॉफिट में से 30,000 निकाल के 60,000 रुपये का इन्होंने रिजर्व बनाया फर्म में। ठीक है, अब हुआ क्या, एक नया पार्टनर आ रहा है सी। अब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन रहा है वो इक्वल बन रहा है, 1:1:1। तो अगर इन्होंने आज इस रिजर्व का ट्रीटमेंट नहीं करा तो जब भी फर्म बंद होगी, जब भी फर्म बंद होगी तब तो सब कुछ इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर इनके पास ये रिजर्व बचा रह गया तब तक, तो फिर तो 1:1:1 में 20,000 तीनों को मिल जाएंगे। अब आप कॉन्सेप्चुअली या प्रैक्टिकली सोचो कि सी ने तो उस रिजर्व में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करा। अब अगर इसने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करा तो क्या इसका रिजर्व का पैसा लेना बनता है? सर बनता तो नहीं है ना भाई। जब इसने पैसा लगाया ही नहीं रिजर्व में तो इसका क्या हक है इस पे? बनता भी नहीं। तो हमें इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए, हमें सिंपली रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। तो यहां पे रिजर्व का जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल सेम चेंज इन पीएसआर जैसा है, जो कि क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो रिजर्व्स को, ध्यान रखना, अमंग ओल्ड पार्टनर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। पुराने पार्टनर्स में, सी से इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पुराने पार्टनर्स में रिजर्व बटेंगे इन जिस रेशो में उन्होंने रिजर्व बनाया है, ओल्ड रेशो में बच्चा। तो कोई भी रिजर्व हो, कोई भी P&L का बैलेंस हो, मतलब वही किसी भी तरीके का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज हो, उनको आपको ध्यान रखना है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। किस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में बच्चों। इस बात का प्लीज ध्यान रखना, पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ऑलराइट, ठीक है। रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का यही ट्रीटमेंट है। सर यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री भी होती है किस चैप्टर में? नहीं बेटा, वो पीएसआर में होती थी, इसमें एडजस्टमेंट एंट्री वगैरह नहीं होती, इसमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट ही होते हैं। ठीक है। WCR और IFR अपने क्लेम के हिसाब से, जैसे जैसे मैंने आपको पीएसआर में पढ़ाया था सेम वैसे ही, बस क्लेम हटा के WCR का बाकी पार्टनर्स में बटेगा। इन्वेस्टमेंट में भी चेक करके कितना लॉस हुआ है वो एडजस्ट करके बाकी बटेगा। डन सर, ये क्लियर है? ठीक है। चलो अब आ जाते हैं बच्चों हम ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन। जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं बच्चों, उनको रीवैल्यू तो करना पड़ेगा क्योंकि एक नया पार्टनर आ रहा है। अब पहले एसेट्स और लायबिलिटीज आपने क्रिएट करी हैं, तब तो सी नहीं था, पहले तो ए और बी ही पार्टनर थे, तो सी तो अब आ रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे इस केस में चेक कर लेते हैं कि पहले जिस बुक्स में जितनी वैल्यू दिख रही है और आज की वैल्यू में कितना फर्क है, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस उस पर बनता है क्या वो पुराने पार्टनर्स अपने घर ले जाए, क्योंकि नया पार्टनर तो आज आ रहा है। तो आज तक की वैल्यू पे जितना भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है पुराने पार्टनर्स घर ले जाए, है ना। तो बिल्कुल सेम टू सेम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, बिल्कुल सेम। एडमिशन में भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है और रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करने वाले हैं,
रीवैल्यूएशन अकाउंट में बच्चों हम लोग क्रेडिट में क्या लिखते हैं, अगर फायदा हो, फायदा कब होता है, एसेट बढ़ जाए या लाइबिलिटी कम हो जाए तो फायदा होता है। डेबिट में क्या लिखते हैं, अगर नुकसान हो, नुकसान कब होता है, एसेट कम हो जाए या लाइबिलिटी बढ़ जाए तो नुकसान होता है बच्चों। तो इस केस में हम रीवैल्यूएशन बनाते हैं, इस केस में हम क्या बनाते हैं, रीवैल्यूएशन। और जब हम अब रीवैल्यूएशन बनाएंगे तो हम देखेंगे अगर डिफरेंस डेबिट में आ रहा है तो इसको बोलते हैं टू प्रॉफिट ऑन रीवैल, ये प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन है। अगर क्रेडिट में आया तो वो है लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। और ये चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, नए पार्टनर के आते ही इसको हम बनाएंगे और ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ध्यान रखना, नए पार्टनर से इस प्रॉफिट का कोई कनेक्ट नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उसको क्या मतलब है भाई, तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ही इस प्रॉफिट या लॉस को बांट लेंगे। रिवैल्यूएशन बनेगा सेम जैसा चेंज इन पीएसआर में बनाया था, इसके अंदर वो स्टेटमेंट नहीं बनती, रिवैल्यूएशन ही बनेगा हर सवाल में। ठीक है, सॉर्टेड, 2 टॉपिक डन, रिजर्व समझ गए, रिवैल्यूएशन समझ गए। तीसरा टॉपिक क्या आता है बच्चों हमारे पास, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब देखो बच्चों, जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि 2 पार्टनर्स हैं जैसे ए और बी, और ये 60 रुपए कमाते हैं तो इनको 30-30 मिलते हैं, राइट। अब हमारे पास अगर पार्टनर्स हो गए 3, कौन कौन से पार्टनर्स हो गए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये तीसरा पार्टनर आ गया। तो अगर अब भी 60 रुपए का प्रॉफिट होगा तो 20 20 20 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी ये जो सी है इसने कहीं ना कहीं ए से और कहीं ना कहीं बी से उनका हिस्सा खरीदा है, बाय करा है, तो फ्री में तो नहीं खरीदेगा, इसका मतलब वो पेमेंट करेगा। अगर पेमेंट करेगा तो ये जो पेमेंट सी करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। इसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल बेसिकली एक वो अमाउंट है जो नया पार्टनर पे करता है किन पार्टनर्स को जिसका उसने हिस्सा खरीदा। सपोज सी ने अपना हिस्सा पूरा का पूरा ए से खरीदा, जैसे उसने 20 रुपए लिए और पूरे ए ने दिए, ए का 10 हो गया शेयर, 10 ये 30 ही रहा और इसने 20 हो गए, तो ये जितना भी पैसा लेके आएगा गुडविल के नाम का वो ए को देगा। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा और ये पैसा मिलेगा किसको, मिलेगा जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। तो बेसिकली ये तो गेन कर रहा है, ये तो अपना हिस्सा ले रहा है, पहले दिन से प्रॉफिट मिलने लगेगा इसको, चलती चलाई फर्म में पार्टनर बना है, तो किसी ना किसी से तो इसने हिस्सा लिया ना, तो जिससे भी लिया उसको ये पे करेगा। इस पैसे को ही हम लोग बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो एक तो अपनी कैपिटल लेके आएगा, भाई वो तो उसी की कैपिटल है ना, वो तो जब जाएगा तो वापस भी लेके जाएगा, लेकिन गुडविल का भी पैसा लेके आता है। वो पैसा किसको मिलता है, जिस पार्टनर का उसने हिस्सा खरीदा है। ठीक है, इतना समझे, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये 3 तरीके से आ सकता है। नंबर 1 प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब होता है वो फर्म में पैसा लेके ही नहीं आया, उसने चुपचाप प्राइवेटली एक को या दोनों को पैसा दे दिया। तो जब फर्म में पैसा लेके ही नहीं आया तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती, इसकी बच्चों कोई भी एंट्री नहीं होती। अगर वो कैश में लेके आ गया, लिखा हुआ है कि जो पार्टनर है वो कैश में लेके आ गया, तो बच्चों अगर कैश में लेके आ गया तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो पैसा लेके आ रहा है तो बैंक तो डेबिट होगा, फर्म का पैसा आ रहा है, और ये प्रीमियम मिलता किसको है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू जिसने भी सेक्रीफाइस करा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना बच्चों, और किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सपोज ए और बी दोनों ने अपना अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करा था, बराबर बराबर सेक्रीफाइस करा तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा, 2:1 में सेक्रीफाइस किया तो 2:1 में बढ़ जाएगा। भाई जिसने जितना हिस्सा उसको बेचा उस हिसाब से तो पैसा मिलेगा ना। तो आपको ध्यान रखना है कि कैश में लेके आया तो ये लाने का एंट्री और ये डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। इंपॉर्टेंट चीज जहां बच्चे गलती करते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स में बांट आते हैं। बच्चों जरूरी नहीं है
कि सारे ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हो। आपको बहुत ध्यान से सेक्रीफाइस निकालना है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है गुडविल को। ओके, तीसरा आता है बच्चों, अगर न्यू पार्टनर इज, इफ द न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर जो नया पार्टनर है बच्चों वो एबल नहीं है, मतलब उसकी इनएबिलिटी है, वो एबल नहीं है अपनी गुडविल कैश में लाने की। सोचो और बताओ, अगर नया पार्टनर एबल नहीं है, नहीं ला सकता, तो फिर हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं भैया ऐसा है, आप आ जाओ, कैपिटल तो ले ही आओ। आप गुडविल नहीं ला सकते, आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप आओ, आप हमारे साथ काम करो। जब पहले साल का प्रॉफिट होगा तो आपके प्रॉफिट में से हम वो पैसा काट लेंगे। भाई पैसा तो चाहिए ना हमें उससे, तो प्रॉफिट में से काट लेंगे। तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं? न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट। बच्चों हम उसका करंट अकाउंट डेबिट करते हैं। सर करंट अकाउंट के लिए क्या करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं करना आपको, सिंपली एंट्री करते हो आप करंट अकाउंट डेबिट, और ये करंट अकाउंट बेसिकली फर्म के एसेट्स में चला जाता है कि उससे पैसा लेना है। ठीक है, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करने का मतलब है कि हम उसके प्रॉफिट में से पैसा काट रहे हैं। टू, किसको मिलेगा ये पैसा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। फिर से ये केस इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आने के हाई चांसेस। सावधान इंडिया, मुझे लगता है इस साल बोर्ड्स में केस आएगा, तो बहुत ध्यान से इसको प्रैक्टिस करना। क्या लिखा है? जब न्यू पार्टनर नहीं ला पाता, नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो एंट्री ये बनती है न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। डन, बढ़िया हो गया सर ये तो काम। एक नोट लिखेंगे, इफ देयर इज एनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल। अगर बच्चों कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब होती है परचेज्ड गुडविल। हमारी बुक्स में ऑलरेडी कोई गुडविल एग्जिस्ट कर रही है, तो आप उसको क्या करोगे? उसको आपको राइट ऑफ कर देना है, शूट एट साइट कर देना है, सेम पिछले चैप्टर के जैसा। शूट एट साइट कर दो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, तो उसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये कौन सी गुडविल है? जो बैलेंस शीट में दिखाई देगी, जिसको हम ऑलरेडी अपीयरिंग या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल भी बोलते हैं। ये बच्चों राइट ऑफ होती है सीधा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। डन है जी, सॉर्टेड है, क्या बात है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया, डन। चलो सर, अब बच्चों हम चलते हैं सीधा इसके क्वेश्चंस की तरफ। मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट्स कराए हैं, गुडविल कराया, रिवैल्यूएशन कराया, रिजर्व्स कराया। अब सीधा हम इनके क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके के एग्जाम्स में आते हैं, और टॉपिक समाप्त। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चंस पे चलता हूँ। ये आ गए बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चंस। सीधा क्वेश्चन से शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा सवाल बनता है। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है ए और बी पार्टनर्स है एक फर्म में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। ए और बी 2 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। आगे लिखा हुआ है उनके कैपिटल्स इतने इतने हैं। ठीक है, कैपिटल से हमें कुछ खास मतलब भी नहीं है। एक्स को लेके आए ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 67,500 एज गुडविल। देखो एक तो 67,500 वो गुडविल लेके आएगा और 150 की वो कैपिटल लेके आएगा, और उसको हिस्सा कितना मिलेगा? 1/4 मिलेगा। ठीक है, ओके। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एज्यूमिंग दैट द कैपिटल एंड गुडविल हैव बीन ब्रॉट इन बाय पार्टनर इन कैश। बोल रहा है गुडविल और कैपिटल कैश में आया है, एंट्री पास करके दिखाओ। अगर गुडविल रिटेन करी गई है फर्म में, रिटेन करने का मतलब है कि वो लेके आया और आपने पार्टनर्स को दे दी बस। और दूसरा बोल रहा है गुडविल विड्रॉ कर ली पार्टनर्स ने, पार्टनर्स अपने घर ले गए। तो आओ बच्चों, सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है गुडविल और कैपिटल लाने की एंट्री। तो सबसे पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एक तो हमारे पास ये आ गया गुडविल लाने की एंट्री। गुडविल कितने की है? 67,500 की। ठीक है, और वो कैपिटल भी लाया है। कितनी कैपिटल लाया? 1.5 लाख की। सी था ना, एक्स टू एक्स का कैपिटल, तो टोटल कितना हो गया? 150 और 67,500।
150 एंड 67,500 बच्चों 2,17,500 रुपये टोटल आए हैं। ठीक है, अब देखो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। तो एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू, अब देखो बच्चों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, लेकिन तब जब ये दोनों पता हो, ओल्ड रेशियो भी पता हो न्यू रेशियो भी पता हो। अब अगर मुझे पता ही नहीं है कि ओल्ड रेशियो क्या है और न्यू रेशियो क्या है, ओल्ड तो पता है न्यू नहीं है, तो मैंने आपको सिखाया था कि तब ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। अगर कभी भी गिवन नहीं होता तो ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग है। तो हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। तो बच्चों 67,500 3:2 में 40,500 और 27,000 करा। ये मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही है बच्चों, बट क्योंकि न्यू रेशियो नहीं था तो ओल्ड माइनस न्यू नहीं करना पड़ा, ओल्ड को ही सेक्रीफाइसिंग मान लिया। ठीक है, ओके। अब देखो पहले केस में तो यही है कि गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म। रिटेन का मतलब है कि ये गुडविल लेके आया, पार्टनर में बट गई, लेकिन फर्म में ही है। अगले केस में बोला इसने गुडविल निकाल के घर ले गए, विड्रॉन। तो बच्चों अगर विड्रॉन हो तो एक एंट्री और कर देना। देखो जब पैसा मिला तो क्रेडिट हुए थे, घर लेके जाएंगे तो डेबिट हो जाएंगे, एक एंट्री और हो जाएगी, वो होगी ए डेबिट बी डेबिट टू बैंक। देखो बच्चों इस तरीके से हमारे पास गुडविल की एंट्रीज होती हैं। बात समझे? ये इसने विड्रॉ कर ली, परफेक्ट है बच्चा, क्लियर है। तो आज हम एक काम करेंगे, आज अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट ही काफ़ी बड़ा है, कॉन्सेप्ट में ही आपको टाइम लगेगा। तो आज आप एक काम करो, आज आप सिर्फ रिवीजन लो, गुडविल की एक बार सारी एंट्रीज देखो, लर्न करो। रिजर्व्स आपको पता ही है, रीवैल्यूएशन हमने चेक कर लिया। तो आज सिर्फ बेसिक्स एक बार डिस्कस कर लो, चेक कर लो, आपस में एक बार एक दूसरे फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लो कि क्या क्या हमने पढ़ा है, कैसे कैसे होता है। कल संडे है बच्चों, तो कल आपको पूरा का पूरा रिवीजन लेना है। किस किस चीज़ का रिवीजन लोगे? आ जाओ मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, एक बार लिखवा दूँ मैं आपको किस किस चीज़ का रिवीजन लोगे बच्चों। कल संडे है, एक तो फंडामेंटल्स पूरा रिवाइज करो, ठीक है, गुडविल के सारे फॉर्मूलाज पूरे रिवाइज करो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पूरा रिवाइज करो, और एडमिशन के जो मैंने कॉन्सेप्ट्स करा दिए, रेशोज, गुडविल, रिजर्व्स, एक बार ये सारा कल बैठ के रिवीजन लेना। संडेज मैंने आपको बोला था रिवीजन्स के लिए रहेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन लेना, कंप्लीट कर देना चीज़ों को। ऑलराइट, तो आज यहीं तक रखते हैं, आज ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा और आज मुझे क्वेश्चंस भी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज आई वांट कि आप एक बार कॉन्सेप्ट्स देखो और रिवीजन लो पहले मेन सारा का सारा। ठीक है, मंडे को हम लोग एडमिशन को काफ़ी हद तक कंप्लीट कर देंगे, मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को तो खत्म हो ही जाएगा 100%। तो मंडे को बच्चों एडमिशन आगे बढ़ाएंगे और ट्यूसडे को खत्म करके रिटायरमेंट शुरू करेंगे। तो ये मान के चलना कि हमारे पास डे 15 पे पूरी की पूरी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, तब तक बीएसटी भी खत्म हो जाएगी। तो डे 16 ऑनवर्ड्स आपके पास अकाउंट्स की 2-2, 3-3 वीडियोस आने लगेंगी और डे 21 तक हम सब खत्म कर देंगे। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। आज के लिए इतना ही। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।